Okay, so you have understood what this locus means. The location of a gene on the chromosome is locus, and at this loci, at this locus, there are, suppose if this is a locus for light chain gene, okay, then this locus will contain many elements of variable region, many elements of J region, joining region, and few or single element of constant region. ओके, यहाँ पर तो आपको एक भी सेगमेंट दिख रहा है, एक जे सेगमेंट दिख रहा है, ओके, क्योंकि BAM-H1 का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड यहाँ पर था और उन्होंने पीसीआर प्रोडक्ट यहाँ पर ऑब्टेन किया, तो उन्होंने इसी रीजन को एनालाइज किया, टोगिनावा एंड देयर कलीग्स। लेकिन बाद में और सीक्वेंसिंग हुआ, एक सेकंड क्या खुल गया, बाद में और सीक्वेंसिंग हुआ पूरा क्रोमोसोम का। देन व्हाट दे हैव फाउंड दैट द लोसाई ऑफ दिस जीन, light chain gene, is spanning 3.5 mega base pair. Okay. तो मतलब 3.5 मिलियन बेस पेयर इसका स्पैन है, एक लंबा स्पैन है। और लेकिन लाइट चेन भी दो तरह के हैं, लैम्डा एंड कपा, बताइए आपको। और लैम्डा और कपा का लोकस जो है इज ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, और दो तरह के लाइट चेन होते हैं, लैम्डा एंड कपा। तो एंटीबॉडी में, एक एंटीबॉडी में या तो लैम्डा होगा लाइट चेन या कपा होगा। And this has been observed in humans that 40% light chains are of which type? Lambda type. And remaining 60% is of kappa type in humans. But in mouse, only 5% light chains found in the antibody are of lambda type. And rest 95% is of kappa type. So now you will see in both of the gene locus, lambda and kappa, these gene segments are arranged in many copy numbers. So there will be many variable regions, be many J segments, and one constant segment in kappa, and 3 or 4 constant segments in lambda. लैम्डा लाइट चेन का जीन सेगमेंट में 3-4 कांस्टेंट सेगमेंट है और कपा में सिर्फ 1 है। तो आगे नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो आप जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये आसान है, ये फिगर ये भी बता रहा है, ठीक है। एक मतलब एक यूनिट जो है VDJ, एक यूनिट V और J, क्योंकि एक एंटीबॉडी में ट्रांसक्रिप्शन जो हुआ ये वेरिएबल रीजन का, तो लाइट चेन में भी ये क्या है, V क्या है, दिस इज एक्सॉन बेसिकली, और बीच में नॉन कोडिंग रीजन है, दिस इज इंट्रॉन, दिस इज एक्सॉन। सो दीज टू एक्सॉन्स आर ज्वाइंट, और बाद में C थोड़ा सा नॉन कोडिंग रीजन है, बाद में स्प्लाइस आउट होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से, देन VJC। सो दिस इज, suppose if this is variable type 1, J number 1, J, so this transcript will be V1, J1, और C एक ही होता है कपा चेन में, V1, J1, C। ओके, तो ये सिंपल फिगर ये भी बना सकते हो आप, सिंपल है। लेकिन एक्चुअली में मेनी V's आर देयर, तो एक V आया, मान लो if V2 is here upstream to V1, then एक्चुअली होता क्या है, V2 is downstream to V1, नंबरिंग इसका इस तरह से किया गया V2। तो आपने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन,
क्या होता है प्राइम ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैसेंजर आरएनए बनने का फॉर्मेशन ओके और डीएनए में 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड देयर आर 2 स्ट्रैंड्स किस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज करेगा आरएनए पॉलीमरेज बताइए which strand will be used as a template 3 prime to 5 prime or 5 prime to 3 prime this strand 3 no 5 prime 3 prime से 5 कंफ्यूजन यहीं पर आपको होता होगा देखिए समझिए बात को 5 प्राइम टू 3 प्राइम इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन 1 सेकेंड मैं इसको मिटा के कहाँ है इसमें व्हाइट बोर्ड कहाँ रहता है स्टॉप शेयर इज देयर एनी व्हाइट बोर्ड एनीवेयर ओके हाँ यहाँ है व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड सी बस इसको समझ लो आगे काम आएगा अभी इसको समझने में दिस इज डीएनए पढ़े हो आप लोग लेकिन भूल गए हो and now what will happen RNA polymerase will utilize this strand 3 prime to 5 prime strand क्योंकि RNA polymerase का प्रॉपर्टी है 5 prime to 3 prime polymerization तो इस पर जो polymerization होगा इस strand पर using this strand as a template then the polymerization of synthesis of RNA will take place using this strand as template. So RNA का डायरेक्शन हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम नया मॉलिक्यूल बन रहा है यूजिंग दिस स्ट्रैंड एज टेम्पलेट यहाँ अगर A है तो इसमें G आएगा यहाँ T है तो C अकॉर्डिंग टू बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल सो डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम बट द टेम्पलेट व्हिच इट यूजेस is 3 prime to 5 prime and this template is called as template strand and this is called as coding strand another nomenclature is this is called as sense and this is antisense क्यों बोला sense इसको क्योंकि the sequence of this nucleotide sequence on the coding strand will match the nucleotide sequence on the mRNA. mRNA का sequence और coding strand का sequence will be similar. क्यों? क्योंकि 3 प्राइम टू 5 प्राइम को एज ए कोडिंग स्ट्रैंड किया ये इसका उल्टा हुआ और ये उल्टा था इसका तो ये दो इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का उल्टा है बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल था यहाँ पर यहाँ G है अगर सपोज तो यहाँ C था अब यहाँ G है तो यहाँ भी C आएगा तो दिस स्ट्रैंड इज सिमिलर टू मैसेंजर RNA सीक्वेंस इज सिमिलर टू द कोडिंग स्ट्रैंड सीक्वेंस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड एक्चुअली ये टेम्पलेट यूज नहीं हो रहा है ये एज इट इज है टेम्पलेट इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और इसका उल्टा आया मैसेंजर आरएनए में सीक्वेंस तो मैसेंजर आरएनए सिर्फ यूरेसिल और थायमिन का अंतर है बस ठीक है जहां पर इसमें U है वहां पर इसमें T है बस और बाकी अगर A है तो यहां भी A है क्योंकि इस A का T यहां पर था समझ में आ रहा बात यस सर ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन का ओवरव्यू होप कि अब आगे हम टेम्पलेट सेंस एंटी सेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये सब करेंगे तो आप समझ जाओगे ओके आगे बढ़े यस सर ठीक है तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ऑन द क्रोमोसोम एट दिस लोसाई how these gene segments are organized in each of these chains
जैसे लाइट चेन में दो वेराइटी है, कपा एंड लेमडा। तो हम कपा का देखेंगे पहले, फिर लेमडा का देखेंगे, और उसके बाद हैवी चेन का देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों को मेमोराइज करना, बट आई विल टेल यू द तरीका। और चाहो तो ये भी बना सकते हो, ये एक सेगमेंट का है। ठीक, सिंगल टाइप ऑफ भी, सिंगल टाइप ऑफ जे, उसका ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी जीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईजीजी चिप्स। तो पता चला ये सीक्वेंस किया इन्होंने पूरा क्रोमोसोम का, तो पता चला कि एक ही भी नहीं है, कई भी है। आईजीजी जीन्स कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स, पता है आपको, एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स। सी चैप्टर 3, ये चैप्टर 3 में ही एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर था, आपको हम बता ही दिए हैं। ये भी एंटीबॉडी का ही स्ट्रक्चर है, और दिस ऑल्सो इज एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। थोड़ा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, but in this structure you cannot observe CDRs. Okay, here also you will find there is disulfide linkage intra chain के अंदर ही डाइसल्फाइड लिंक है, and this disulfide linkage is between interchain. तो ये वेरिएबल रीजन में भी इंट्रा चेन डाइसल्फाइड लिंकेज है, लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन में भी इंट्रा चेन डाइसल्फाइड लिंकेज, and there is, so you will find these bonds in this figure also. See, this is the intra-chain disulfide linkage. Okay, in the variable region there is one intra-chain disulfide linkage. In this figure also you can observe one intra-chain disulfide linkage. In the constant region intra-chain disulfide linkage. आप लोग देखना, मैच कर लेना, सेम चीज है, you will find the disulfide linkage at same position. Okay, similar है, बस ये फिगर ज्यादा अच्छा है उससे, क्योंकि इसमें CDR 1, 2, 3 एक्सप्लेन है। ओके, अब देखिए, इसीलिए सी चैप्टर 3 एंटीबॉडी नहीं कवर किया, लेकिन इसमें पढ़ने के दौरान एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको समझा दिए हैं। ओके, द लाइट चेन्स कैन बी ईदर कपा लाइट चेन और लैम्डा लाइट चेन। देखिए, कपा और लैम्डा लाइट चेन का जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर है। ह्यूमन पर 22वें नंबर क्रोमोसोम पर लैम्डा है, और दूसरे क्रोमोसोम पर कपा है। माउस में 16 पर है, 6 पर है। तो इस पूरे, क्या हो गया, इस पूरे इम्यूनोलॉजी के स्टडी में हम लोग जो पढ़ेंगे, ज्यादातर हम माउस के रेफरेंस में पढ़ेंगे, और एक पॉइंट में ह्यूमन में क्या होता है उससे वेरिएशन अलग, हम वो भी इसमें डिस्कस कर लेंगे एक पॉइंट में बस। तो सारे जो भी मैकेनिज्म्स, जीन का स्ट्रक्चर जो भी आगे बताने वाले हैं, मल्टी जीन, आईजीजी फैमिलीज, ये सब हैं, उसमें सब माउस के संदर्भ में है। ठीक है, आगे बढ़े। माउस इज ऑल्सो मैमल, और ह्यूमन और माउस डिफरेंस है, बट बहुत ज्यादा सिमिलर भी है। ठीक है, तो द लाइट चेन कैन बी कपा टाइप और लैम्डा लाइट चेन, और कपा का भी अपना वेरिएबल रीजन है, जे रीजन है एंड सी रीजन है, और दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम पर है। और लैम्डा का भी लैम्डा टाइप वी, लैम्डा टाइप जे, लैम्डा टाइप सी। ओके, सो द हैवी चेन कपा, heavy chain kappa and lambda gene families are each encoded on separate chromosomes. heavy chain का भी अलग क्रोमोसोम पर जीन है, कपा का भी अलग क्रोमोसोम पर, लैम्डा भी अलग क्रोमोसोम। लेकिन इन पर्टिकुलर कपा का के अंदर जो जीन सेगमेंट्स है वो सब एक ही क्रोमोसोम पर है। जैसे कपा का भी जे, डी तो हैवी चेन में है, तो भी एंड जे इज ऑन द सेम क्रोमोसोम, एंड देयर आर मेनी भी एंड मेनी जेज on the same chromosome. Now see what it says. Kappa light chain genes include VJC segments. ठीक है, ये बात समझिए, लाइट चेन में VJC होगा ही। इन माउस IgK मीन्स इम्यूनोग्लोबिन के, कपा लोकस कपा लाइट चेन का लोकस जो है दैट इज 3.5 MB। ओके, ऑन कपा इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 2 इन ह्यूमंस एंड माउस। चूंकि हम माउस का सब चर्चा कर रहे हैं, तो बस ऐसे जान लो, जरूरी नहीं है कि लिखना एग्जाम में क्रोमोसोम नंबर 6 पर है कपा लाइट चेन का जीन माउस में। ये माउस अभी बता रहे हैं। माउस IgK लोकस स्पैन्स 3.5 MB एंड इंक्लूड्स
91 पोटेंशियल फंक्शनल वी कपा जीन्स, 91 गो वेरिएबल रीजन है कपा का। इस फिगर में एक दिख रहा है आपको, ठीक है। अब 91 है, V1 V2 V3 V4 टिल 91, और दे आर कंटिन्यूअस। 91 एक्सॉन्स है, और 91 एक्सॉन्स के बीच में फिर इंट्रॉन्स है। उसके बाद फिर जे सेगमेंट शुरू होता है कपा का। हम कपा की बात कर रहे हैं। ओके, आ रहा है समझ में आपको? कैच कर पा रहे हो? एनी प्रॉब्लम? हेलो, आर यू लॉस्ट? Yes, sir. कहीं खो गए क्या? No, sir. सर थोड़ा थोड़ा No, sir. कंफ्यूजन है। कंफ्यूज हो रहे हो ना? हम समझ रहे हैं कंफ्यूज हो गए, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। आर यू लॉस्ट समवेयर? लेकिन नहीं, पहले आप समझा देते हैं, मैं पूरा अच्छा से समझा दूंगा, डोंट वरी। ध्यान सिर्फ आपको देना है, ध्यान आप दोगे समझ जाओगे खुद, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। अभी आप देखिए, अभी फिगर आएगा, पहले जानिए 305 मेगा बेस पेयर इसका स्पैन है। जरूरी नहीं है आप याद रखो, लेकिन ठीक है, याद रखो तो और बढ़िया। इंक्लूड्स, ये याद रखना जरूरी है, इंक्लूड्स 91 पोटेंशियल फंक्शनल, एंड दीज आर फंक्शनल। ऐसा नहीं है कि 91 ही है, और भी है हंड्रेड्स ऑफ सेगमेंट्स आर देयर, वी सेगमेंट्स। बट उस हंड्रेड्स ऑफ वी सेगमेंट्स में 91 जो है फंक्शनल है, जो काम कर रहे हैं, और अदर्स जो नॉन फंक्शनल है दे आर स्यूडोजीन्स, ओपन रीडिंग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस उसमें हो गया है, एंड दे आर नॉट वर्किंग जीन्स। क्यों? क्योंकि स्यूडोजीन्स जो है उसमें एक स्टॉप कोडन आ गया। सपोज अभी आप ट्रांसलेशन पढ़े हो, इफ दिस इज ए V segment is joined by the J segment and then C segment, ये फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है। अब ज्वाइन हुआ, ये मैसेंजर RNA है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, DNA से आया, रीअरेंज हो करके, ज्वाइन करके, स्प्लाइस आउट हो करके, रीअरेंजमेंट होकर ये एक मैसेंजर RNA बना, आउट ऑफ मेनी V, J एंड C। सो दिस, अगर इसमें इन वेरिएबल, दिस इज V एंड J C, सो एक फंक्शनल प्रोटीन होने के लिए, उसका ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए क्या चाहिए? एक स्टॉप कोडन यहां पर होगा। स्टॉप कोडन कहां पर होगा बताइए? स्टॉप कोडन को कहां होना चाहिए? एंड पे। एंड में होना चाहिए, है ना, ताकि पूरा का ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, और एंड में लास्ट कोडन स्टॉप होना चाहिए। लेकिन स्टॉप कोडन हैज अपीयर्ड हियर, so this gene will be called as, this V segment will be called as pseudo, क्योंकि उसका जो मैसेंजर RNA प्रोडक्ट बनेगा वो यहीं पर टर्मिनेट कर जाएगा, यहाँ होगा ही नहीं, स्टॉप कोडन हो गया, प्रोटीन नहीं बना, तो अब pseudo जीन है, नॉन फंक्शनल हो गया। So it has been hypothesized that still there, these gene segments are in the process of evolution, or there is some means in the ancestors they might be functioning, and because of some deleterious mutational